नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। राज्य गठन के बाद विधानसभा में यह 10वां अविश्वास प्रस्ताव माना जा रहा है, जिस पर 17 जुलाई 2026 को सदन में चर्चा होगी। कांग्रेस ने अपने अविश्वास प्रस्ताव में सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष का कहना है कि नकटी गांव में गरीब परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें बेदखल किया गया। राज्य में रेत माफिया सक्रिय है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है और चुनाव के दौरान किए गए कई वादे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। हालांकि विधानसभा में भाजपा के पास 54 विधायक और कांग्रेस के पास 35 विधायक है। ऐसे में संख्या बल के आधार पर सरकार को किसी तरह का खतरा नजर नहीं आ रहा है। इसके बावजूद कांग्रेस इस मुद्दे को सदन के साथ साथ सड़क पर भी उठाकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। इस बीच वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और केवल राजनीतिक कारणों से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। मंत्री कश्यप ने दावा किया कि साय सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में लगातार काम कर रही है और विधानसभा में सरकार पूरी मजबूती के साथ विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रही है। राज्य सरकार के 2.5 साल पूरे हो रहे हैं लगभग, और कांग्रेस पार्टी की हमेशा से 2.5 साल में उनको कौन सा ऐसा कीड़ा काटता है जिससे वो अविश्वास की बात करने लगते हैं, जिनके ऊपर पूरे प्रदेश की जनता ने अविश्वास किया है। चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे नगरीय निकाय हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, सब में भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की। कांग्रेस का पिछले कार्यकाल के भी हम बात करें, उस दौरान भी भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनके प्रति अविश्वास का भाव लेकर के तत्कालीन जो उप मुख्यमंत्री रहे वो दिल्ली में डेरा डाल के बैठे थे। शायद उसी बात का फिर से एक कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम उनके जो रणनीति उस समय में रही है उस रणनीति के तहत में वो काम करें। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने 2.5 साल में ऐतिहासिक कार्य किया है। जनता ने उनके कार्यों पर अपने विश्वास की मुहर लगाई है और अब कांग्रेस पार्टी के पास में मुद्दे ही नहीं है। इसके कारण से वो उलझुल तरीके से यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई है और कल पूरी सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, हमारे माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण सभी उनके जो अविश्वास प्रस्ताव का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप कल के सदन में उसका जो उनका विश्वास प्रस्ताव है उसके आधार पर हमारे जो सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि है वो किस तरीके से उनकी बातों को, उनका विश्वास को खत्म करेंगे, वो आप देखिएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।